जो मेरे पास में है मैं उस विद्या को आप लोगों के पास में दे दूंगा। 10 महाविद्या हैं तो 10 सभी के पास नहीं रहती हैं। पढ़ाने के लिए मैं पुस्तक देख करके आप लोग को पढ़ा दूंगा, लेकिन उसका अधिकार मेरे पास नहीं है। जो महाविद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, मैं उनका आप लोगों को बता दिया हूँ। और इन्हीं का साधना करने से सारी 10 की 10 महाविद्याएं आपके अंदर समाहित हो जाती हैं, और वो आपके पास में जो है कि किसी न किसी रूप में होती हैं। कभी भी आपको उपयोग लगे तो उनका आप पूजा पाठ करके वह प्रयोग कर सकते हैं। तो द्वितीय महाविद्या जो हैं वो तारा देवी हैं, ठीक है। और ये कंकाल मालिनी भी कही जाती हैं, नील सरस्वती भी कही जाती हैं। इनकी साधना करने से सरस्वती की प्राप्ति होती है और जीवन हर तरह से सुखमय रहता है। शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा करनी चाहिए। और इनका जो है यंत्र बना करके पूजा करे और यंत्र को धारण करे। इनकी साधना करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। वाक सिद्धि मतलब आप जो बोलेंगे वो सत्य ही होगा, तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर तरह से आपकी सुरक्षा होती है। यह सब तरह से आपके लिए अच्छी है। इनका मंत्र है ह्रीम स्त्रीम हुम फट। फिर से आपको बता बोलिए रहा फिर से, हूँ। फिर से बताइए। ह्रीम स्त्रीम हुम फट। एक बार और सुन लीजिए। ह्रीम स्त्रीम हुम फट। अब आप लोगों को तृतीय महाविद्या का बताता हूँ। तृतीय महाविद्या को श्री विद्या भी कहा जाता है। जो श्री विद्या की दीक्षा वगैरह होती है तो श्री विद्या भी इनको कहा जाता है। और यह इनका नाम श्री विद्या, त्रिपुरा, ललिता, त्रिपुर सुंदरी आदि कहा जाता है। यह सिद्ध विद्या और मोक्ष दात्री है। यह मोक्ष को देख, मैंने आपको बताया कि तारा जी भी मोक्षदात्री हैं, काली जी भी मोक्षदात्री हैं और यह भी मोक्षदात्री हैं। और सभी जो 10 महाविद्या हैं उनकी साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए पिछली जो महाविद्या थी तारा, उनको भी मैंने आपको बताया कि जीवन में सब प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। आर्थिक और उच्च कोटि की सफलता के लिए मंत्र का साधना किया जाता है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका साधना किया जाता है। और इनका आप पूजा करें तो इनका यंत्र बनाएं। यंत्र बनाने के बाद में जो है कि पूजा पाठ करें तो लाभ प्राप्त होगा। इनका मंत्र है ह्रीम। सभी शब्द अलग अलग हैं, एक में कोई भी शब्द नहीं है। ह्रीम क ए ई ल ह्रीम। ह स क ह ल ह्रीम। स क ल ह्रीम। सभी शब्द अलग अलग हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया। गुरुदेव एक बार और बोल दीजिएगा। दोबारा। मैं बोल रहा हूँ, 2-3 बार बोलूंगा। सभी शब्द अलग अलग हैं। ह्रीम क ए ई ल ह्रीम। ह स क ह ल ह्रीम। स
क ल ह्रीम। हुआ? जी गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव अब गुरुदेव एक बार दोबारा और बोल दो। हाँ, एक बार फिर से दोहराना शुरू से। ह्रीम 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 का ए बड़ी ई आएगी, ई ला ह्रीम। ह स क ह ल ह्रीम। स क ल ह्रीम। जिस जिस भी व्यक्ति को कोई एक दैवी मंत्र सिद्ध हो जाता है, वह किसी भी मंत्र का प्रयोग बिना सिद्धि के कर सकता है। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी व्यक्ति किसी भी देवी की सिद्धि कर लिया है, वह कोई भी मंत्र बिना सिद्धि के उसका प्रयोग कर सकता है। अगर आप महाविद्या की सिद्धि कर लिए हैं, महाविद्या की साधना करते हैं, तो आप 10 महाविद्या के मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह षोडशी विद्या कही जाती हैं, इनका जिनका हमने आपको मंत्र बताया। अब आगे चतुर्थ विद्या है भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी के रूप में है। वह क्या प्रदान करती हैं हमको? विद्या प्राप्ति होती है इनसे, और वशीकरण, सम्मोहन आदि सिद्ध कार्यों की प्राप्ति कराती हैं। महाविद्या का प्रयोग उक्त कार्यों से के लिए किया जाता है, जैसे वशीकरण हुआ, सम्मोहन हुआ, किसी को आकर्षित करना है या किसी प्रकार का उनसे लाभ लेना है। सभा सम्मोहन इत्यादि भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई विद्या की आपको प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उस अवस्था में भी आप कर सकते हैं। जैसा कि कल आप लोगों ने कोई बीच में पूछा था कि किसी का मन न लगता हो पढ़ने के लिए, तो हमने सरस्वती देवी का एक मंत्र बताया था। वह मंत्र भी आप लोग जप कर सकते हैं, और ये मंत्र भी आप लोग विद्या प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। इनका जप इत्यादि करने से कई प्रकार की विद्याएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। इनका मंत्र है ऐं ह्रीं ऐं। फिर से सुन लीजिए, ऐं ह्रीं ऐं। एक बार और सुन लीजिए, ऐं ह्रीं ऐं। हो गया? जी गुरुदेव। हाँ। अब पांचवी जो महाविद्या है वह है छिन्नमस्ता। माता छिन्नमस्ता का आप लोग बहुत लोग फोटो देखे भी होंगे, स्वरूप देखे भी होंगे कि एक हाथ में अपना स्वयं का सिर ली है, एक हाथ में दूसरे का सिर ली है, और उनका स्वरूप है कि एक स्त्री पुरुष संसर्ग कर रहे हैं, उनके ऊपर वह खड़ी हैं, उनका वही आसन है। और दो इंगला पिंगला जो नाड़ियां हैं, वह उनके साथ बगल में खड़ी हैं। ये माता का स्वरूप है। और इनका मंत्र है श्रीं ह्रीं, लिखिएगा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीये हुम हुम फट वज्र स्वाहा।
फिर से सुनिए। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्रवैरोचनीये वज्रवैरोचनीये हूं हूं फट स्वाहा। एक बार और बोल देता हूं। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्रवैरोचनीये हूं हूं फट स्वाहा। ये हूँ डब्ल्यू हूं श्रीम ह्रीम नहीं, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्रवैरोचनीये हूं हूं फट स्वाहा। हुआ? जी प्रभु। जी। हाँ। आवाज नहीं आ रही। इनका प्रयोग आप लोग, छिन्नमस्ता का प्रयोग आप लोग धन प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, शत्रु नाश करने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, मुकदमा में विजय प्राप्त करने के लिए तथा सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु साधना कर सकते हैं। ठीक धन है। प्राप्ति, अब विद्या, मुकदमा और धन प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, शत्रु नाश के लिए, शत्रु पर विजय पाने के लिए, मुकदमा में विजय प्राप्त करने के लिए तथा सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हेतु, मोक्ष की प्राप्ति हेतु आप छिन्नमस्ता देवी की पूजा कर सकते हैं। अब छठी विद्या है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी का मंत्र है हसरईम। हसकलरीम हसराउहू। गुरुदेव दोबारा बोलना। हसरईम हसकलरीम। हसरैम भी बोल सकते हैं ना मिला के। हाँ वही हसरईम, एक एक शब्द लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि लिख लेंगे। जी महोदय जी। हसरईम हसकलरीम हसराउहू। हसरईम गुरुदेव हसराइन। हसकलरीम। गुरुदेव जी। हसराइन के बाद में क्या क्या है? हसरईम के बाद में हसकलरीम। हस्तकलरीम। हसकलरीम हसराउहू। हसराउहो। ठीक है। और इनकी साधना करने से कई प्रकार के रोग और कई प्रकार के दुखों का नाश होता है। इनका प्रयोग कई प्रकार के दुख और कई प्रकार के रोगों का नाश करने के लिए होता है।
अब सप्तम महाविद्या है धूमावती। गुरुदेव ये एक एक अक्षर हैं या मिला करके हैं ये? नहीं, ये सभी मतलब 3 चीज में होंगे। हसरऊ, हसकलरीम, हसरऊ, ये 3 अलग अलग शब्द। हंस रही हस गुरुदेव दोबारा बोलो। हसरईम, हंस रहीम, हसकलरीम, हंस हसरऊ। कल रहीम, हंस रहू। ठीक है गुरुदेव। ये तीसरा अब नंबर अगली गुरु जी, ये तीसरा नंबर क्यों इसे पढ़ना है? हसरऊ, हसरऊ हूँ या हसरऊ हो? हसरऊ हो, हसरऊ हो। हो हाँ। पुकार। अब अगली महाविद्या है धूमावती। धूमावती की साधना, इनको धूमावती देवी को ज्येष्ठ लक्ष्मी भी कहा जाता है। ज्येष्ठा लक्ष्मी, ज्येष्ठ लक्ष्मी के नाम से भी इनको जानते हैं, जो कि इनकी साधना करने से पुत्र लाभ होता है, धन की रक्षा होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इनका जो है प्रयोग किया जाता है, इनकी साधना की जाती है। और इनका मंत्र है धूम धूम धूमावती स्वाहा। धूम धूम धूमावती स्वाहा। एक बार और सुन लीजिए, धूम धूम धूमावती स्वाहा। पुत्र लाभ। गुरुदेव एक पुत्र पुत्र धन शत्रु विजय और किसके लिए प्रयोग की जाती है गुरुदेव? धन की रक्षा करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, पुत्र लाभ के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए। और मोक्ष की गति तो मिलती ही है। अब अगली महाविद्या है बंगलामुखी, जो 8वीं महाविद्या कही गई है, बंगलामुखी। इनका मंत्र लगभग लगभग सभी जानते भी हैं और प्रयोग भी करते हैं। तो इनका मंत्र का अनुष्ठान करने से कई तरह के लाभ भी होते हैं। और आप लोग इनका जो है मंत्र सुन लीजिए। मेरे पास 2 मंत्र है, मैं 2 मंत्र आपको बता देता हूँ। इनका मंत्र हवन इत्यादि करने से आपको कई तरह का लाभ प्राप्त होता है। ये मोहन की भी शक्ति प्राप्त होती है इनसे, आकर्षण की भी शक्ति प्राप्त होती है। एक दिन मैंने बीच कक्षा में एक मंत्र और बताया था, इनका जो है वो मोहन इत्यादि के लिए था, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। उस दिन बताने से कई लोगों ने, कई विद्यार्थियों, कई गुरुजनों ने हमसे कहा कि आप वह चीज़ मत बताइए। वह आप पर्सनल पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, रिकॉर्डिंग में नहीं बताऊंगा। बंगलामुखी का मंत्र आप लोग लिखिए, ह्लीम, ओम ह्लीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ओम ह्लीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। गुरुदेव दुष्टा नाम इसके बाद क्या है गुरुदेव? एक बार फिर से बोल दीजिए गुरुदेव। वाचम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम
स्वाहा। बहुत लोग बोलते हैं ह्रीम बंगलामुखी, तो ह्रीम बंगलामुखी नहीं है, ह्लीम बंगलामुखी, विना इसमें लकार है। विनाशय के बाद क्या है गुरुदेव? आप लोग रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, 2 बार 3 बार हो गया, समय भी ज्यादा हो रहा है। आप दूसरा इन्हीं का दूसरा मंत्र और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ओम नमो नित्ये बंगलामुखी एहि एहि मंडप मध्ये अवतर अवतर सानिध्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये आप लोग रिकॉर्डिंग से ले लीजिएगा, इनका मंत्र बड़ा है, टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरा मंत्र बोल रहा हूँ। ओम नमो नित्ये बंगलामुखी एहि एहि मंडप मध्ये अवतर अवतर सानिध्यम कुरु कुरु स्वाहा। इनका प्रयोग हमने बताया कि आप मोहन, सम्मोहन इत्यादि के लिए कर सकते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, मुकदमों में जीत प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, आर्थिक उन्नति के लिए भी कर सकते हैं। और 9वीं महाविद्या है मातंगी, जो मतंग मुनि के द्वारा पूजित हैं, वह 9वीं महाविद्या है मातंगी। उनका आप लोग लिखिए या फिर रिकॉर्डिंग में ही कर लीजिएगा, इनका भी मंत्र तो थोड़ा बड़ा है। ओम ऐम ओम ह्रीम ऐम श्रीम नमो भगवती उच्चिष्ठ चांडाली श्रीमातंगेश्वरी सर्वजन वशंकरी स्वाहा। ओम ह्रीम ऐम श्रीम नमो भगवती उच्चिष्ट चांडाली श्री मातंगेश्वरी सर्वजन वशंकरी स्वाहा। ओम ह्रीम ऐम श्रीम नमो भगवती उच्चिष्ट चांडाली श्री मातंगेश्वरी सर्वजन वशंकरी स्वाहा। इनका प्रयोग सभी जन को आकर्षण करने के लिए और कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जिनका विवाह न होता हो, वहां पे भी अगर भी किया जाए तो विवाह जल्दी हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। और किसी को कामना मान करके किया जाए कि उसी से मेरा विवाह हो, तो वह भी हो जाता है। गुरुदेव, मंत्र सिद्धि कितनी करनी पड़ती है? सभी का मंत्र 1.25 लाख कम से कम जप करना चाहिए, उसके बाद में प्रयोग करना चाहिए। हर एक मंत्र का, एक मंत्र का गुरु जी हर एक मंत्र का 1.25 लाख कम से कम करना चाहिए, नहीं तो जितने अक्षर का है उतने लाख करना चाहिए। जितने अक्षर प्रभु का इसका प्रयोग मंत्र कैसे है। करते हैं? हाँ, जैसे गायत्री मंत्र है कितना, 24 अक्षर का है, हाँ, तो तो पुरस्कार गायत्री का पुरस्चरण है 24 लाख। जी गुरुदेव। वैसे सभी मंत्रों का पुरस्चरण होता है। पुरस्चरण करने के बाद में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, लेकिन कम से कम 1.25 लाख करना चाहिए। जी गुरुदेव। प्रभु इनका प्रयोग कैसे करते हैं? प्रयोग मैंने आपको पहले आप अपने लिए तो साधन करिए, या फिर किसी, जैसे महाविद्या हमने पढ़ा दिया, तो महाविद्या को इतना साधन करिए कि आपके जीवन में दिखने लगे कि महाविद्या मुझे देना शुरू कर दी है, तब आप प्रयोग के लायक होते हैं। ऐसे ही प्रयोग करने से आपका भी नुकसान होगा। जी प्रभु।
पहले सिद्धि करे उसके बाद प्रयोग करे। हाँ, पहले अपने में पुष्टि हो जाइए। जब अपने घर अन्न रहेगा तभी आप दूसरे को वितरण कर सकते हैं। जब आपके पास अन्न है ही नहीं तो आप अपने दरवाजे पे लाइन लगवा करके लाठी नहीं खा सकते हैं ना। जी गुरुदेव। जी प्रभु। जी, तो अंतिम 10वीं महाविद्या है कमलात्मिका या कमला। तो उनका मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं जगत प्रसूत्यै नमः। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं जगत प्रसूत्यै नमः। यहाँ पे देखिए वैदिक ब्राह्मण वाले मेरा नंबर भी डाल रहे हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं कभी भी किसी भी अवस्था में। मेरे पास निःशुल्क सेवा, आप जब भी फ़ोन करेंगे, अगर मैं व्यस्त हूँ तो आप लोगों को कह दूंगा कि थोड़े देर बाद बात करूंगा। लेकिन आप लोग कल्याणार्थ अगर पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मुझे मालूम भी पड़ जाएगा। ये आप लोग मत सोचिएगा कि मैं केवल पढ़ा रहा हूँ तो केवल पढ़ाने बैठा हूँ। मुझे मालूम भी हो जाएगा। कोई बताए या ना बताए, यक्षिणी आकर के बता देगी कान में। ठीक है, कोई बताए ना बताए, लेकिन यक्षिणी आकर के बता देगी कान में कि यह व्यक्ति कैसा है। लेकिन मंत्र का आप लोग दुरुपयोग मत करिएगा। पहले स्वतः के लिए करिए, उसके बाद स्वयं दूसरे के लिए चाहे जितना करिए। गुरुदेव। हाँ प्रभु आपका नंबर एक बार फिर से बता दीजिए, मोबाइल नंबर। ग्रुप में डाले हैं, अभी फिर डाल देंगे। आप लोग बोल दीजिएगा, डाल देंगे। और मैं रोज तो जी। रहूंगा। कल से तो दुर्गा सप्तशती आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रहूंगा। जी प्रभु। गुरुदेव। जी गुरुदेव, एक ये जैसे भोजपत्र पे जो है सो बताया था यंत्र बनाने के लिए, तो उसमें किस चीज से लिखा जाता है? अष्टगंध से लिखा करिए। और कलम जो होनी चाहिए वो अनार का डाली होना चाहिए, अनार के डाली से। वो ऐसे ही नहीं कि आप जा रहे हैं, अनार का पेड़ देखे और तोड़ करके ला दिए। अनार के पेड़ की पूजा करिए, उनको निमंत्रण दीजिए। निमंत्रण दे करके दूसरे दिन जाइए, शुभ मुहूर्त में तोड़ करके लाइए। उस डाली से लेखनी बनाइए और अष्टगंध से लिखिए। जी प्रभु, गौरव चना वाला ना प्रभु? हाँ, गोरोचन जो अष्टगंध आता है, गोरोचन इत्यादि उसमें सब जी मिक्स जी जी रहता है, वह वाला लीजिएगा। जी और 10वीं जी महाविद्या प्रभु। स्वयं नारायणी माता लक्ष्मी है। गुलाब जल मिला के गुरुदेव? गुलाब जल मिलाइए, गंगा जल मिलाइए, जो भी आप मिला सकते हैं वह शुद्ध चीज मिला करके करिए। जी। 10वीं महाविद्या स्वयं कमला मतलब महालक्ष्मी नारायणी जिनको कहते हैं। इनकी पूजा आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, उच्चतम स्थिति के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए, व्यापार में उन्नति प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह कर सकते हैं। यह यंत्र जो होता है शीघ्र और श्रेष्ठ फल देने वाला है। गुरुदेव, इनकी क्षमा चाहते हैं गुरुदेव, इनकी आराधना की विधि जो है जानना चाहता हूँ। आराधना की 10 10 महाविद्या में महाविद्याओं की आपको आराधना की विधि। आराधना की विधि हमने पहली महाविद्या का आपको बता दिया है। नहीं गुरुदेव, मैं पहली बार जुड़ा हूँ आज। तो इतने जल्दी तो 10 महाविद्याओं की आराधना चीज मालूम नहीं, पड़ नहीं इतने पाए। जल्दी नहीं गुरुदेव। हमारा ये मतलब ये मोबाइल नंबर है, कहो तो आप पर्सनल बात करना चाहते हैं, ग्रुप में तो नहीं दिखती। आपको नंबर मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आप महाविद्या की साधना करिए, पहले अपने में पुष्टि प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद जिनका मैंने आपको मंत्र बताया है उनका मंत्र आप आसन पे बैठ करके साधना कर सकते हैं। जी वही विधि जानना चाहता था कि
किस विधि से करना है, किस महाविद्या का कौन सी विधि से करना है, तो और किसके लिए होता है। तो ये महाविद्याओं का तो देख लिया, मतलब हो गया कि इस महाविद्या का करना है, तो आकर्षण और सुनिए, विधि। आकर्षण जी। आकर्षण प्राप्ति करने के लिए, मोहन के लिए, सम्मोहन के लिए, किसी को बस में करने के लिए स्फटिक की माला से जप होता है। और पीतल की उससे हल्दी की माला पे पीताम्बरा जी की, देवी जी की जो बंगलामुखी हैं, उनका जप जी। होता है। जी। और रुद्राक्ष की माला पे सभी का जप होता है। आसन जी। आपका पीताम्बरा जी में विशेष करके पीला कलर का आसन होना चाहिए। और जी। सभी देवियों का आसन या तो पीला या तो लाल होना चाहिए। जी। जी। हम्म। और पेन गुरुदेव से जैसे पेन। सभी देवियों का करने से अलग अलग माला की एक ही का सभी देवियों का हो सकता है? एक देखा। ही माला से आप सभी का जप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला रहे तो। गुरुदेव, जी जब जी। करने बाद जब करते समय सावधानियां कौन कौन सी बरतना चाहिए। सावधानियां ये बरतना चाहिए कि अपने चारों तरफ जिस मंत्र को आप ज्यादा जप किए हो, उस मंत्र से अपने चारों तरफ एक आभा तैयार कर लेनी चाहिए, जिसको हम रक्षा कहते हैं। अपने आप को रक्षा करने के लिए चारों तरफ जल घुमा दीजिए, घेरा बना दीजिए, उसमें बैठिए और दिगरक्षण इत्यादि करने के बाद जप करने से लाभ प्राप्त होता है। तो दिग्रक्षण का मंत्र पहले सिद्ध करना पड़ेगा क्या। सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। दिगरक्षण का मंत्र जो है इसमें महाविद्या में है, पढ़ा दिया गया है। अच्छा। हाँ, जी गुरुदेव। तो उस मंत्र से करना है। एक वो दिग्रक्षणम का होता है, रक्षोहणम बालगानम, वैदिक मंत्र है। वो तो वो तो यज्ञ इत्यादि के लिए है, हाँ हाँ, कामना वो ही सिद्धि के कर्मकांड लिए होता नहीं था। है। वो अच्छा। कामना सिद्धि के लिए नहीं है। हम्म। हम्म। तो वो ही वाला आपका नंबर गुरुदेव। ग्रुप में आपको मिल जाएगा। हम्म। कुंदन जी, आपका हैंड राइज है, या जिसका भी हैंड राइज है आप लोग पूछिए। रोहित जी और कुंदन जी। जय पाठक जी भी। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न था। हम्म। उस दिन क्या बोलते हैं, ज्योतिष की कक्षा के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। हम्म। क्या वो अच्छा नहीं प्रारंभ हुई क्या अभी तक। मीटिंग कब रखी गई थी? हमको तो मीटिंग मालूम नहीं है। वो आप जो उस दिन जुटे थे कई दिन पहले, हम्म। 3-4 दिन पहले नहीं रखा गया था कहें कि इसके विषय में वार्तालाप होगी, किस समय चलाई जाएगी ये हाँ, वो क्लास। संभवतः वह कक्षा हो सकता है कि कल से शुरू हो जाए। शुरू से कक्षा होगी, उसमें जी जी। शिवानंद जी पढ़ाएंगे संभवतः। मैं यह कंफर्म नहीं बताऊंगा। कल के लिए कल 7:30 बजे के करीब में शाम को वह कक्षा शुरू होगी। ठीक गुरुदेव, बस यही पूछना था। हम्म। जय पाठक जी। गुरुदेव मैं से पूछ रहा था, जिस क्या आपने मतलब नौ विद्या के बारे में तो बता दिया, और एक जो मतलब पहली विद्या है उसके बारे में आपने मतलब पहले बताया है, तो हम लोग बाद में जुड़े हैं तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे मतलब पहली विद्या कौन सी, उसका मंत्र कौन सा है? 10वीं महाविद्या है काली जी। जी। उनका विधिवत पढ़ाया गया, 6-7 दिन लगातार उनके लिए पढ़ाया गया। विधिवत जो है उनका दिग्रक्षण इत्यादि 2 तरह की मुंडमाला तंत्रोक्त, और जो है कि 2 तंत्र से उनका पढ़ाया गया जो है। और उसके बाद में आज कवच पढ़ाया गया रुद्रयामल तंत्र से। वह चीज़ें हैं, वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग वो करिए। लेकिन किसी साधक से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, उनसे दीक्षा के रूप में कर लीजिएगा, गुरु मंत्रित हो जाइएगा, तो साधना करिएगा तो उसका लाभ आपको मिलेगा। जी प्रभु। जी गुरुजी, जी। आप किससे दीक्षा लेने पड़ेगी। आप जैसे आप या आपकी दृष्टि में कोई सिद्ध महापुरुष इन क्षेत्र का, इस क्षेत्र का। आप मेरे से लेना है तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। आप जी। जिस क्षेत्र में हैं उधर कभी मेरा दौरा होगा तो मैं आप लोगों को उधर दे सकता हूँ। अगर आप नहीं लोग गुरु
बेंगलोर या बनारस आ सकते हैं तो बेंगलोर या बनारस में ले सकते हैं, या फिर कहीं भी, जी मैं जैसे बनारस में आ अभी सकता हूँ गुरुदेव। अभी मेरा जो दौरा है वो जम्मू है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, मथुरा है। अभी मैं 24 तारीख को जाऊंगा, 5 तारीख तक मेरा 10-12 दिन का ट्रिप है। उसके बीच में अगर कहीं पे भी आप लोग दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप लोग दीक्षा ले सकते हैं। जी मथुरा में आ या सकता हूँ, बनारस में आ सकता हूँ। खैर मैं तो मथुरा यहाँ में, भोपाल में रहता हूँ, भोपाल में रहता हूँ मैं तो। अ, अच्छा, लेकिन वहाँ मथुरा पहुँच सकता हूँ ट्रेन से यदि आप। आप लोगों को जो यह प्रयोग बताया गया है, आप लोग जी प्रयोग तभी करिएगा जब किसी साधक को पकड़िएगा जो महाविद्या की साधना कर चुके हैं। हमने आप लोगों को पूरी विधि बतला दिया है। पहली बार कहीं भी साधन कहीं कहीं भी आप लोग प्रयोग करिएगा तो किसी को साथ लेकर के ही करिएगा जो कि साधक हो, जो कि किया हो, कई जगह का उसको अनुभव हो, उस व्यक्ति को आप लेकर के करिएगा। चाहे पागल व्यक्ति को सही कर रहे हों, चाहे भूत प्रेत आदि से पीड़ित व्यक्ति को कर रहे हैं, चाहे किसी बीमार व्यक्ति के लिए साधना कर रहे हैं, जिस भी अवस्था में आप कर रहे हैं उस अवस्था में किसी साधक को ही साथ लेकर के करिएगा, बिना साधक जी, के इसीलिए साथ तो मत आप, करिएगा। नहीं ये तो गुरुदेव जानता हूँ मैं कि बिना साधक के नहीं हो सकती वो सिद्ध। अपने आप में कोई सिद्ध नहीं कर सकता। कोई बीच में विशेष वो आ जाता है संकट, तो उसके लिए निवारण के लिए कोई साथ होना चाहिए सिद्ध पुरुष। सिद्धि और इसीलिए अपने लिए तो आप थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के घर में बिना किसी साधक के आप साथ गए नहीं करिएगा। जी दिलीप ओझा जी, दिलीप ओझा जी, दिलीप ओझा जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। महेश शर्मा जी, जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी जो आपने 10 मंत्र ये बताए हैं, ये वैदिक है, साबर है या बीज मंत्र है? ये रुद्रयामल से लिए हुए मंत्र हैं। जी ठीक है, तो रुद्रयामल जितना भी है भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया है। जी गुरुदेव। ये साबर मंत्र नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का गलत मंत्र है। यह आप साधना सात्विक भी कर सकते हैं, अघोर भी कर सकते हैं, जिस तरह से हो सकता है उस तरह से आप कर सकते हैं। मैं अभी गुरु जी देख रहा था, नेट पे देख रहा था मैं अभी गूगल पे। तो जो हम्म, आपने मंत्र बताए वो मैच कर रहे थे, मैंने ग्रुप में डाला तो है किसका कुछ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। जी हम्म, तो सबके प्रश्न लगभग लगभग हो गए हैं, दिलीप ओझा जी का नहीं हो पाया है। गुरु जी, तो मेरा एक प्रश्न था। जी, जी प्रभु, मेरा एक प्रश्न था कि जो दुर्गा सप्तशती है, तो वो मुझे हाँ, मैंने गुरु मुख तो करवा दिए गुरुदेव ने बालीपुर हाँ, आश्रम से। हम्म, पर उसमें जैसे मतलब कि मतलब कौन कौन सी गुड़ चीजें हैं, वो चीजें नहीं हमें मतलब पता है अभी तक कि कौन कौन सी चीजें रहस्य में ही जो है उसमें चीजें, वह वो चीजें चीज चीज थोड़ा। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसका प्रयोग भी, जैसे महाविद्या का प्रयोग आप लोगों को बता दिया पूरा जी जी। विधिवत, वैसे ही आप लोगों को दुर्गा सप्तशती का भी प्रयोग पूर्णतया बता दूंगा कि किसका उपयोग किस जी लिए किया जाता है, किसका उपयोग किस लिए किया जाता है, और कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए। जी प्रभु। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी जैसे कि ये मंत्रों की जैसे होम करेंगे तो होम सामग्री क्या होगी इनकी? हमने कल लिखवाया था, बताया था, कल की रिकॉर्डिंग में आप लोग सुन लीजिएगा। हाँ, तो गुरु जी वही सामग्री होगी ना सभी की? सभी की वही सामग्री अच्छा होगी, लेकिन अलग अलग कुछ चीज़ों के लिए अलग अलग भी मैंने बताया है। जी जी जी। हाँ
कुछ चीजें हैं जिनका अलग से भी मैंने बताया है, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है गुरुजी। पुत्र प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अलग चीजों से किया जाता है, वो बता दिया हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी इसमें क्या सामग्री नहीं मिलेगी उनमें? ये जो होम सामग्री आती है ये नहीं मिलती गुरुजी उसमें? नहीं, ये हवन से नहीं किया जाता है, उनका अलग से हवन सामग्री होता है। जी गुरुजी जी। जी। तो सभी को जय श्री महाविद्या, हर हर महादेव। जय श्री गुरु जी, जय श्री राधे गुरु जी, दिलीप प्रणाम गुरु जी। दिलीप हर हर ओझा जी, महादेव। अभी आवाज जा रही है दिलीप ओझा जी? दिलीप ओझा जी, चलिए नहीं आवाज जा रही है, कल बात। हर हर महादेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर इन मंत्र सभी विप्रों से निवेदन है कि जो भी ये मंत्र हैं इनको कृपया करके वैदिक ब्राह्मण की ट्रीटमेंट डालने की कृपा करें। सभी विप्रों को राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।